किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ के चले जाने के बाद बेशक से भूपेंद्र हुड्डा के रास्ते का बड़ा कांटा निकल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई और बड़े कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं ने भूपेंद्र हुड्डा को टेंशन में भी डालने का काम किया है। इस समय चर्चा ये चल रही है कि कुलदीप शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार करण सिंह दलाल भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन दो बड़े नेताओं की चर्चा ने भूपेंद्र हुड्डा को प्रेशर में डाल दिया है और उनको इसी वजह से बड़े नुकसान की चिंता में कुलदीप शर्मा के आगे हाथ फैलाने को, हाथ जोड़ने को मजबूर कर दिया है। दरअसल कुलदीप शर्मा 2 महीने पहले तक भूपेंद्र हुड्डा की सियासत में औचित्यहीन हो गए थे, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी और यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य को करनाल लोकसभा सीट पर टिकट दिलवाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया। और कुलदीप शर्मा भी समझ गए थे कि भूपेंद्र हुड्डा को अब उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए लोकसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा ने भी पार्टी के लिए कोई मेहनत नहीं की। उन्होंने गन्नौर में 2-4 दिन ही दिखावे की पॉलिटिक्स की और उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश चले गए। वो ना तो भूपेंद्र हुड्डा के करनाल के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन कल सोनीपत में वो जरूर आए। वो गन्नौर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस बात की बड़ी चर्चा है कि कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का खटका हो गया है कि अगर कुलदीप शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए तो उनको बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने भरी वर्कर के मीटिंग के बीच में कुलदीप शर्मा से ये वायदा ले लिया कि वो उनको छोड़कर नहीं जाएंगे और वो उनको जाने भी नहीं देंगे। आप खुद ही सुनिए भूपेंद्र हुड्डा किस तरह से रिक्वेस्ट के मोड में कुलदीप शर्मा से कांग्रेस नहीं छोड़ने की गारंटी ले रहे हैं। वो करता हूं। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके? कोई अफवाह नहीं फैल सकती। भाई बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तूने, समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था, इधर था पहली बार आप एमएलए में स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया। तो ईसाई साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल दे भाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा आगे नहीं करे, हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर। भाजन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात ठीक बात है। आपने इस तरह भूपेंद्र हुड्डा का व्यवहार कभी नहीं देखा होगा। भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप शर्मा के ऊपर हक जमाने का काम कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंस है। भूपेंद्र हुड्डा ये दिखा रहे हैं कि उन्हें विधानसभा में उनके सहयोग की जरूरत है। वो ये भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने उनको स्पीकर बनाने का काम किया था, उनको बड़ा रसूख देने का काम किया था और आगे भी उन्हें सरकार बनने पर बड़ा रसूख दिया जाएगा। उन्हें विधानसभा पहुंचाने की गारंटी भी इशारों में भूपेंद्र हुड्डा ने लेने का काम किया है। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा को कुलदीप शर्मा की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी ज्यादा जरूरत उनको ब्राह्मण वोट बैंक की है। ये सच्चाई है कि इस समय कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो समझेंगे कि नए बने सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ही एकमात्र बड़े स्टेटस के चेहरे कहे जाएंगे, लेकिन वो इतने बड़े ब्राह्मण नेता नहीं है जिसके बलबूते पर कांग्रेस को हरियाणा में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के वोट मिल सकें। और यही वजह है कि कुलदीप शर्मा के अब बीजेपी में जाने की चर्चाओं ने भूपेंद्र हुड्डा को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि भूपेंद्र हुड्डा 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हर जनसभा में, हर मीटिंग में यही बात कह रहे हैं कि उनके समर्थक इस आखिरी लड़ाई में उनका खुलकर सहयोग करें, उनकी लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ें। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा को इस बात की टेंशन हो गई है कि किरण चौधरी के जाने के बाद अगर कांग्रेस के 2-4 और बड़े
नेताओं ने पासा पलट लिया, उन्होंने पार्टी बदल ली तो सियासी माहौल बदल जाएगा और ऐसे में बेटे को सीएम बनाने के उनके सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। यही वजह है कि कुलदीप शर्मा को मनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी कार्यकर्ता मीटिंग में उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े, हाथ मिलाने पड़े और पार्टी नहीं छोड़ने की गारंटी लेनी पड़ी। ये अलग बात है कि पॉलिटिक्स में कोई भी गारंटी पक्की नहीं होती है, किस समय कोई नेता पासा पलट जाए कहा नहीं जा सकता। और कुलदीप शर्मा के ऊपर भी इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे। जाहिर सी बात है, कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य पंडित को सियासत में लॉन्च करना चाहते थे, वो करनाल सीट से लोकसभा की टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि भूपेंद्र हुड्डा ये दावा करते हैं कि उन्होंने 8 सीटों पर अपने चहेतों को चुनाव लड़ाने का काम किया, लेकिन इन 8 सीटों पर चाणक्य पंडित का नाम नहीं था। यही वजह रही कि कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हो गए और इसलिए लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उससे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करवाया था, लेकिन कुलदीप शर्मा गन्नौर से बाहर नहीं निकले और भूपेंद्र हुड्डा की टीम ने भी एक दिन भी कुलदीप शर्मा की जिम्मेदारी कहीं नहीं लगाई। यानी भूपेंद्र हुड्डा की नज़रों में कुलदीप शर्मा की अहमियत खत्म हो गई थी। उनके न तो ब्राह्मण नेता होने के बड़े दावे पर यकीन था और न ही उनके साथ में ब्राह्मण वोट बैंक होने की कोई उम्मीद या विश्वास था। यही बात थी कि भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को लोकसभा चुनाव में कहीं भी नहीं घुमाया, लेकिन अब माहौल बदलने के कारण अब बीजेपी के साथ आमने सामने की टक्कर में ब्राह्मण वोटरों की चिंता ने और हरियाणा के सियासी माहौल में होने वाले बदलाव की चर्चाओं ने अब भूपेंद्र हुड्डा को भी चिंता में डाल दिया है। और यही वजह है कि कुलदीप शर्मा के बीजेपी में जाने की चर्चाओं ने भूपेंद्र हुड्डा को उन्हें मनाने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हें कांग्रेस में रहने की गारंटी लेने को मजबूर कर दिया। और यही गारंटी इस बात को दिखाती है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा भी टेंशन में चल रहे हैं और उनको इस बात का बखूबी पता है कि अगर कांग्रेस के 3-4 और नेताओं ने पाला बदल लिया तो फिर माहौल बीजेपी के पक्ष में बन सकता है और बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भूपेंद्र हुड्डा का दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा आखिरी दम तक ऐसा नहीं होना देना चाहते, वो पूरी ताकत के साथ 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने कुलदीप शर्मा को भरे मंच पर मनाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने गारंटी भी लेने का काम किया। अब देखने की बात यही है कि क्या कुलदीप शर्मा इस गारंटी को निभाने का काम करेंगे या वक्त की नजाकत के हिसाब से और सियासी फायदे के हिसाब से कुलदीप शर्मा पलटी मारने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले कुलदीप शर्मा की सियासत की योजनाओं को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस में होने वाली उलट पुलट को लेकर भी आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। भूपेंद्र हुड्डा की दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।